Welcome back to Lingua Bulletin platform of English grammar. The students, after the festival of Bakrid, a great festival of Muslims, once again I am ready to continue my teaching at this platform Lingua Bulletin. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. लास्ट टाइम आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारी है. आए उसका प्रयोग और उसका यूज़ हम देखते हैं. ओके, आप देखें सबसे पहले स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज़ करना है. यू हैव टू यूज़. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यू हैव टू यूज़. ओके, आप देखें एग्जांपल्स. नंबर 1, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स. वो 3 घंटों से खेल रहा है. 3 घंटों से खेल रहा है. एक ख़ास तरह का काम देखिए, एक ख़ास नौइयत से, ख़ास रूप से, हाँ, जो पिछले टेंस में नहीं मिला. दे हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock. वे 10 बजे से कार्य कर रहे हैं. वे 10 बजे से कार्य कर रहे हैं. दे हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock. ओके, नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन रीडिंग. आप पढ़ते रहे हैं. आप पढ़ते रहे हैं. न सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है बल्कि मीनिंग का भी डिफरेंस है. और सिंस फॉर एक नया समझ लिए कि वर्ड प्रीपोजिशन की का यूज़ भी हो रहा है. आप देखें, इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद अब सवाल उठता है कि इस टेंस का यूज़ कब करेंगे, किस तरह के कार्य को हम डिस्क्राइब करने के लिए इनका यूज़ करेंगे. तो आइए देखते हैं. डेफिनेशन इज देयर. दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और an action that started earlier and is still going on is described here. अर्थात वो काम जो बहुत ज़माने से चल रहा है लगातार, उसे हम इस टेंस में यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. या जो काम पहले शुरू हुआ और अब भी जारी है, वो इस टेंस में यूज़ किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा. यानी इन दो तरह के कार्य के अलावा हम कोई दूसरा कार्य इसमें व्यक्त नहीं कर सकते. आपको फिर से रिपीट करा दूं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा, उसमें हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, रूटीन वर्क, शेड्यूल वर्क जो रोज़ होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ भी, है ना. और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसे काम को व्यक्त करते थे जो अभी हो रहा है, बोलने के वक्त हो रहा है या आजकल हो रहा है, वो लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, रिसेंटली ख़त्म हुआ है, उसका इफेक्ट अभी बाकी है, उसको उसमें डिस्क्राइब करते थे. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का चौथा काइंड आप पढ़ रहे हैं. इसका यूज़ कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ हो या कुछ देर पहले शुरू हुआ हो, कुछ दिनों पहले शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब सवाल है सिंस फॉर. 2 important prepositions used in this tense. Let me explain to you. Since और for दोनों का सेम मीनिंग है. से प्रीपोजिशन के अर्थ में they are used here. अब since is used to denote point of time, निश्चित समय को दिखाना हो, point of time, तो हम since का प्रयोग करते हैं. जैसे कि आप देख लें, since morning, since 10th April, since childhood, since evening, since the last day, since the first day, since the very first day. इन सारी जगहों पे since का प्रयोग होगा. फिक्स टाइम हो तो, है ना, सिंस मंडे,
सिंस संडे एक्सेट्रा। वैसे फॉर का यूज, फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम इज फॉर 2 days, 2 months और 2 years एक्सेट्रा। अनिश्चित समय को डिस्क्राइब करना हो, यानी समय का पता नहीं एग्जैक्ट कब से शुरू हुआ, तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटों से खेल रहा है, वह 3 घंटों से खेल रहा है, यानी लगातार खेल रहा है, लगातार खेल रहा है। या समझ ले कि इस टेंस का एक और एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ कि इफ़ समवन कम्स थ्रू दैट डोर and he looks very tired, his hairs are unshattered and his condition is very miserable, you can say he has been working or he has been plowing or he has been fighting with anybody। ठीक है, कोई आदमी फटे हाल, बिखरे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल के साथ दाखिल होता है, प्रवेश करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो खेलता रहा, ये काम करता रहा है, या समझ लीजिए लड़ता रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है ना। कोई आदमी उसके चेहरे पे 12 बजा हो, भूख लगी हो उसको, तो देखने में लग जाएगा, तो कह सकते हैं ही हैज़ बिन हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर से हंग्री है ना। अब इसमें एक बात आपको बतानी है, बिन, हैज़, हैव के बाद बिन और फिर कोई एडजेक्टिव नाउन हो, तो वो क्या इस टेंस में माना जाएगा या किसी दूसरे टेंस में माना जाएगा। तो आइए मैं इस